ठीक है ठीक है भाई, बाहर तक निकलते हैं। मैं सिर्फ उस रूम के अंदर पर्टिकुलर आगे बैठा हुआ हूँ जिस रूम को बोला जाता है कि यहाँ पर एक लड़की के रोने की आवाज़ें या उसकी परछाई यहाँ के रहने वाले लड़कों ने देखी है। और जो ये पिलो यहाँ पे पड़ा हुआ था ना, ये आवाज, भाई भाई भाई, या जब उस लड़की की रोने की आवाज, चीखने की आवाज, उसकी परछाई देखनी चालू करी तो 3 दिन, कहते 3 दिन, 5 दिन या हफ्ता भर, इससे ज्यादा कोई यहाँ पर टिक नहीं पाया। कौन है भाई? भाई एक बार ना इसको मैं खोल के चेक करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई अमित हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नए हॉन्टेड घर के अंदर। अब भाई यहाँ की कहानी क्या है, यहाँ की प्रॉब्लम क्या है, यहाँ की सिचुएशन क्या है, मैं यहाँ पर क्यों मौजूद हूँ, सब कुछ आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि भाई टाइम क्या हो रहा है। रात के 12:05 का समय हो रहा है, ठीक है। और जिस रूम के अंदर मैं बैठा हूँ, हालांकि मैं चाहूँ तो ये पूरा घर आप लोगों को दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों का समय ख़राब नहीं करना चाहता। और मैं ये भी नहीं चाहता कि पूरा घर दिखा के टाइम वेस्ट करूँ, आप लोगों को बोरिंग वीडियो दिखाऊँ। मैं सिर्फ उस रूम के अंदर पर्टिकुलर आगे बैठा हुआ हूँ जिस रूम को बोला जाता है कि यहाँ पर एक लड़की के रोने की आवाज़ें या उसकी परछाई यहाँ के रहने वाले लड़कों ने देखी है। अब मैं बताता हूँ कि यहाँ पे जो लड़के रहते हैं वो कौन है। ये एक्चुअली घर है जो यहाँ के मकान मालिक है, तो वो मकान मालिक यहाँ नहीं रहते हैं। उन लोगों ने यहाँ पर किसी को, मतलब बैचलर लड़के हैं, 3-4 लड़के हैं, उनको यहाँ पर रूम ये किराए पर दे रखा है, ठीक है। अब वो लड़के यहाँ पर, देख मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे ना गद्दे वगैरह सब कुछ लगे हुए हैं। मतलब यहाँ पर 3-4 लड़के, 5 लड़के आराम से सो सकते हैं और यहाँ पर गद्दे वगैरह लगे पड़े हैं, ठीक है। वो दिन में तो यहाँ पर हालांकि रुकते हैं, लेकिन रात में वो इस रूम में सोना बिल्कुल पसंद नहीं करते। उसका रीज़न वही है जो मैंने बताया कि लड़की वगैरह, ठीक है। अब यहाँ पर वो लड़की क्यों मौजूद है, किस लिए है और क्यों नज़र आती है, क्या जो भी चीज़ है वो बाद में बताऊँगा। लेकिन मैं बताता हूँ कि यहाँ पर ना कई टाइम पहले ना और भी किराएदारों को यहाँ पर रूम देकर, इस घर को किराए पर देकर उनको रोकने की कोशिश की गई थी। या मतलब ऐसा बोला जाता है कि घर वाले जो मकान मालिक है उन्होंने पूरी सच्चाई बिना बताए घर को किराए पे दे दिया। लेकिन जब उन्होंने यहाँ की जो एक्टिविटियाँ थी, जो भी कुछ फील किया, जब उस लड़की की रोने की आवाज़, चीखने की आवाज़, उसकी परछाई देखनी चालू करी तो 3 दिन, कहते 3 दिन, 5 दिन या हफ्ता भर, इससे ज़्यादा कोई यहाँ पर टिक नहीं पाया, ठीक है। अब जो यहाँ पर लड़के रह रहे हैं ना, तो वो मेरी वीडियो देखते हैं, वो भाई मेरे सब्सक्राइबर है। तो उन लोगों को जब पता चला कि भाई ऐसा ऐसा सीन है, तो उन्होंने मेरे को मैसेज किया, कमेंट किया और बोला कि भाई भाई वो सर जो दरवाज़ा देख रहे हो आप, तो ये जो पूरी अलमीरा है ना, ये मतलब दीवार के अंदर फिट है, लेकिन ये लोहे की है, तो उसकी आवाज़ जो है वो आई। और पंखा इतना तेज़ नहीं है कि वो हवा की वजह से हिल के बंद हो जाए और ऐसी आवाज़ आए, ठीक है। तो जब इन भाइयों ने कि ये सब चीज़ें फील करी, महसूस करी ना, तो उन्होंने उन्होंने मेरे को बोला कि भैया आप एक बार आओ इस रूम में रुको। और उन लोगों ने मेरे को बोला, भाई भाई ये जो दरवाजा देख रहे हो, मैं अभी बैठा हुआ हूँ, ठीक है। और वो जो दरवाजा है ना ऊपर की तरफ दिख रहा है, अभी बंद खड़ा होता हूँ भाई भाई, शिट शिट शिट। मैं एक बार कैमरा ऊपर करता हूँ, कुछ ऐसे बोरिया वगैरह कुछ रखा हुआ है, शायद सामान क्या है, कुछ है क्या, कुछ नहीं पता, ठीक है। तो इन भाइयों ने मेरे को बुलाया, इन्होंने मेरे को बोला भी कि भैया मैं हम आपके साथ रात में रुकते हैं, अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो। मैंने उनको साफ मना कर दिया। और ये देखो यहाँ पर ना ये गद्दे वगैरह पीछे पड़े हैं, और मतलब पूरी व्यवस्था यहाँ पर उन लोगों ने कर रखी थी कि साथ में सो। मैंने उनको बोला कि नहीं, आप यहाँ पर दूसरे रूम में सो, मैं इस रूम में अकेला रुकूंगा और देखूंगा, महसूस करूंगा, और जो भी कुछ प्रॉब्लम होगी उससे बात करने की, जो भी कुछ होगा मेरे से पॉसिबल, मैं उस भाई ऐसा लगा जैसे कि ना
भाई इस जगह से ना, इस अलमारी से यहाँ से ना कुछ हरकत ये बार बार हो रही है कि लाइक इसका दरवाजा बार बार खुल रहा है, बंद हो रहा है, और ये दिक्कत है। और कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो एक हॉरर जो जगह है ना, वो यही कॉर्नर है, क्योंकि कहते हैं उस लड़की की कब्र यहाँ पर ही मौजूद है। अब उस लड़की की क्या कहानी है, वो क्यों उसकी कब्र यहाँ पर मौजूद है, ये मैं आपको पूरी बात बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक बार मैं आपको बता दूं, अभी जब मैं कैमरा इन पर रखा था तो एक बार के लिए मेरे को ऐसा झलक लगी थी जैसे बाहर से कोई मेरे को देख रहा है। ठीक है, जो भी कुछ है देखेंगे, रात भर पूरी रात यहाँ पे बिताएंगे। और जो दूसरे भाई लोग हैं, दूसरे क्रिमिनल्स हो रहे हैं, जो पूरी इसकी कहानी है वो भी आप लोगों को अच्छे से समझा दूंगा। फिलहाल के लिए करना मेरे को ये है कि मेरे को कैमरा अपना सेट करना है और पूरी रात यहाँ पे सोना है, बिताना है, देखना है कि क्या कुछ मैं यहाँ पे फील करता हूँ। जो मेरे भाई, जो मेरी बहन वीडियो को अभी देख रहे हैं, नए हैं चैनल पर, नए हैं, फटाफट जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और देखते हैं भाई क्या कर सकते हैं, इन भाई की कितनी हेल्प कर सकते हैं जिन्होंने मेरे को यहाँ पर बुलाया है। तो लेट्स सी। तो भाई मैंने अपना कैमरा जो है सेट कर दिया है, ठीक है, और जो लाइट वगैरह बंद कर दिया मैंने। अपने कैमरे की जो लाइट है, छोटी सी लाइट है, उसको ऑन कर रखा है। और सच बताऊँ तो बहुत अजीब लग रहा है यार इस रूम के अंदर आते ही। एक ना फैन चल रहा है, मौसम थोड़ा सा ठंडा है, बारिश वगैरह मौसम है, लेकिन ना उसके बावजूद एक अजीब सी ना गर्माहट, एक घुटन सी है इस रूम के अंदर। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ना इस रूम का ही सिर्फ एटमॉस्फेयर चेंज हुआ पड़ा है, या कुछ तो ऐसी चीज है। और लोग जिस तरह से यहाँ के किराएदार है जो रूम खाली कर ऐसा लग रहा है ना जैसे कि इसके ऊपर ना देखो, ये ना थोड़ा वो जो फाइबर टाइप होता है ना, वो इस पे लगा रहा है। और ऐसा लग रहा है कि कोई इसको ना नाखूनों से खुरचने की कोशिश कर रहा है। कौन है इस रूम में? क्या ये वो लड़की है जिसके बारे में मुझे यहाँ बताया गया है? रात के 12:30 बजे का समय हो रहा है। कौन है आप? देखिए आप जो भी हैं, भाई बोतल पड़ी हुई है और बस झटके से वो मेरी तरफ के लिए आई। मैं दिखाता हूँ आपको, ये बोतल पड़ी थी और जस्ट ये दरवाजे के कॉर्नर पड़ी थी, और ये एक झटके से इधर आई। तब मैं डर गया कि हुआ कैसे। देखिए वो जो भी लड़की यहाँ पर मौजूद है, मैं चाहता हूँ कि आप खुल के मेरे सामने आए, मुझसे बात करें, आप क्या चाहती हैं। लेकिन मैं जानता हूँ कि आपके साथ गलत हुआ है, आपके साथ बुरा हुआ है, लेकिन जो अब आप लोगों के साथ कर रही हैं वो उससे ज्यादा गलत है। जो ये बोतल है ना, ये हिल रही है बार बार, ठीक है भाई। वो लड़की जो यहाँ पर मौजूद है, ठीक है, मैंने आपसे बोला कि मैं उसकी पूरी कहानी बताता हूँ, तो मैं उसकी पूरी कहानी बताता हूँ कि एक लड़की यहाँ पर रहती थी, जो मतलब जो जिसका ये घर है ना, वो लड़की का ये रूम था, ठीक है। और वो एक लड़के से, मतलब ऐसा बोला जा सकता है कि वो किसी अन्य धर्म के, दूसरे धर्म के लड़के से वो प्यार करती थी, उसके साथ शादी करना चाहती थी, विवाह करना चाहती थी। लेकिन उसकी जो फैमिली थी ना, वो उसके अगेंस्ट थी। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वो किसी दूसरे धर्म में जाकर उस लड़के से शादी करे। लेकिन वो बिल्कुल नहीं मान रही थी, बिल्कुल जिद्दी थी। और जो उसके समुदाय के जो लोग थे ना, वो भी इसके विरुद्ध में थे। मतलब जो पंचायत वगैरह जो बैठती है ना, वो सब लोग उन्होंने साफ मना कर दिया कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हम इस लड़की को जान से मार के फेंक देंगे, ठीक है। अब बाद में क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये नहीं पता, लेकिन कहा जाता है कि बाद में ना उस लड़की को मार के, कहते इस घर के नीचे ही, इस रूम के नीचे ही दफना दिया गया। भाई कहते हैं जब ये जो भी सीन हुआ, जो भी उस लड़की को मारा गया ना, तो उसके घर वालों ने इस घर में बिल्कुल रुकना पसंद नहीं किया। क्योंकि एक अपनी बेटी के साथ एक लगाव होता है। देखो हर किसी को, चाहे बच्चा कितना ही गलत हो, चाहे उसने कुछ भी किया हो, एक हर किसी के माँ बाप को एक लगाव होता है।
जब उनको लगा कि उसकी बेटी अभी दुनिया में नहीं है, चली गई है, तो उनको इस रूम से ना एक अटैचमेंट थी, एक ऐसा लगा था कि मेरी बेटी अभी आवाज़ दे देगी, मेरे को बुलाएगी, तो उनसे यहाँ से रहा नहीं गया, वो निकल के यहाँ से दूसरी जगह चले गए। उनको ये बिल्कुल नहीं पता था कि यहाँ पर अब उसकी रूम मौजूद है। उसके बाद हुआ क्या कि जब बाद में उन्होंने किराएदारों को रूम देना चालू किया, तो उन्होंने उस लड़के की रोने की आवाज़ें, चीखने की आवाज़ें, ये देखो, ऐसा लगा जैसे कि ना अंदर से किसी ने इसको नॉक नॉक किया। कौन है? वो ऊपर, मैं बता रहा हूँ ना कि जो ये कॉर्नर है ना, सिर्फ ये कॉर्नर पे ही उस ऐसा बोला जाता है कि मतलब गांव वालों के थ्रू, मेरे को एग्जैक्ट पूरी क्या सच्चाई है क्या झूठ है ये नहीं पता, लेकिन बोलते हैं कि ये कॉर्नर में ही उस लड़की की कब्र मौजूद है। मतलब इसके ऊपर ही ये रूम का एक स्ट्रक्चर तैयार किया गया है। और ऐसा अभी पहले मेरे को जब बैठा होता था, ऐसा लगा कि अंदर से कोई नॉक नॉक कर रहा है, जस्ट सडनली उसके ऊपर से ये आवाज़ आई। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जो भाई लोग हैं ना भाई, उनको ही मैंने बोल दिया कि अगर रात में कुछ भी मेरी आवाज़ें आई, कुछ भी आवाज़ें आई, तो आप बिल्कुल भी इस रूम को खोलने की कोशिश मत करना। आप लोग सो जाना आराम से अपना रूम बंद करके। ठीक है, जो भी होगा सुबह होगा, बात करेंगे। तो वो लोग भाई दूसरे रूम में है। और ये देखो, ये देखो, ये मैं दिखाऊं आपको, ये ना एक फाइबर टाइप प्लास्टिक टाइप है, तो इसके ऊपर ऐसा लग रहा है ना जैसे कोई, कौन है अंदर भाई? एक बार ना इसको मैं खोल के चेक करता हूँ। शिट, ये भी मैंने खोला था और जस्ट ये बंद हुआ है अभी। भाई भाई भाई, कौन है अंदर? ये नीचे वाला एक बारी, देखिए मैं आप जानता हूं कि आप यहाँ पर मौजूद हैं, मुझे देख पा रही हैं, मुझे सुन पा रही हैं, और कहीं ना कहीं आप मुझ पे हमला करने की भी कोशिश कर रही है। लेकिन मुझ पे विश्वास कीजिए कि मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल परेशान करने या नुकसान पहुंचाने नहीं आया है। ये देखो, ऐसा लग रहा है जैसे ना इसके ऊपर कोई नाखूनों से ऐसे या हाथों के पंजों से ऐसे कुछ करने की कोशिश कर रहा है। और ये देखो, यहाँ पर उन भाई लोगों के कपड़े वगैरह हैं जो टांग, कौन है अंदर? एक बार इसको खोलता हूँ यार। भाई एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि रात का जो 12 बजे का समय है वो क्रॉस हो चुका है। और कहते हैं कि जो ऐसी एनर्जीज होती हैं उनका समय रात में 12 बजे के बाद। देखिए, आप जो भी हैं, आप खुल के मेरे सामने आए, आप क्या चाहती हैं आप मुझे बताएं। बैठता हूँ यार। भाई मैंने कैमरा अपना बंद कर दिया था और काफ़ी देर में यहाँ पे बैठा रहा, उससे उसकी जो ये भी चीज़ें हो रही थी ना, इन चीज़ों को देखता रहा, चुपचाप देखता रहा। और अभी थोड़ी देर से, मतलब तकरीबन 10 मिनट से ये चीज़ें शांत हुई हैं। और मैं थोड़ा इसके करीब आके बैठा हूँ ताकि मैं फील कर पाऊँ कि अगर यहाँ पर कुछ भी ऐसी चीज़ है तो मैं उसकी मौजूदगी को एक बार के लिए फील कर पाऊँ। ठीक है, और मेरे पास ना भाई एक ये
मोशन सेंसर है, ठीक है। और इससे होगा क्या कि मैं इसको जला के ना चालू करके इसको यहाँ पर रख दूंगा, और अगर इसके पास में कोई भी चीज आती है या इसके इर्द गिर्द में कोई भी ऐसी चीज मौजूद होती है ना, तो इसकी लाइट ऑटोमेटिकली जल जाएगी। तो इससे मुझे आइडिया लग जाएगा कि वो यहाँ पर मौजूद है या इस कमरे में कहीं और पर मौजूद है। तो एक बार एक कोशिश है ये देखने की कि क्या वो सच में यहाँ पर मौजूद है, क्या सच में उसकी कवरिंग यहाँ पर है। तो पहले इसको रख लेते हैं। और सच बताऊं भाई ना, तो ऐसा लग रहा है कि ऐसा लग रहा है ना कि जैसे मेरे साथ में इस रूम में कोई ना कोई तो मौजूद है। मतलब मैं वो चीज़ फील कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो भी वो एनर्जी, जो भी वो चीज़ यहाँ पर मौजूद है ना, वो एक बार खुल के मेरे सामने आए और मैं उससे बातें कर सकूँ, या जो जो भी कुछ वो चाहती है मैं उससे बता सकूँ। और जो भी भाई यहाँ पर रह रहे हैं उनकी प्रॉब्लम जो भी है मैं उनको दूर कर सकूँ। बस मेरी कोशिश है। मैं कोई बहुत बड़ा तांत्रिक या बहुत बड़ा पंडित नहीं, बस जो भी कुछ मेरे को आता है मैं उस चीज़ को कोशिश करूँगा। देखते हैं। और फिलहाल तो मेरे को इस लाइट से थोड़ा सा दूर होना पड़ेगा, वरना ये मेरे को भी सेंस कर ली ये लाइट जलती रहेगी। तो थोड़ा सा मैं दूर होता हूँ इससे। देखते हैं कि कौन है यहाँ। कौन है। मेरी लाइट है ना, ये अभी तक जल रही है। तो ये हो सकता है कि जो मैं वहाँ पे बैठा हुआ था ना, तो उसकी वजह से ये जल रही थी। तो मैं इसलिए अब बिहाइंड द कैमरा आ गया हूँ, मतलब इससे काफ़ी दूर हो गया हूँ। और मैं चाहता हूँ कि एक बार जो भी ये चीज़ हो रही है ना, वो कैमरे में रिकॉर्ड हो या मैं उस चीज़ को देख पाऊँ। भाई 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 नहीं, वो लाइट अभी तक जल रही है। और शायद मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि उसके लगातार जलते होने का रीज़न ऐसा हो सकता है कि जो कब्र नीचे मौजूद है ना, तो वो उसको सेंस कर पा रही है वो लाइट, या उसके आसपास में जो भी वो अलमारी के अंदर जो भी वो चीज़ मौजूद है ना, वो उसकी वजह से वो लाइट जल रही है। और जो ये पिलो यहाँ पे पड़ा हुआ था ना, ये आवाज, देखिए मैं जानता हूँ आप मेरे को देख पा रही हैं, सुन पा रही हैं सब कुछ। बट अभी 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 यहाँ पर किसी का हाथ या ऐसा कुछ चेहरा साथ में था। और आई डोंट नो कि सिर्फ इस अलमारी वाली जगह पर ही इतनी एक्टिविटी क्यों हो रही है। देखो कब्र यहाँ पर है, वो चीज़ मैं समझ गया हूँ, लेकिन वो पूरे घर में भी जा सकती है। शिट। गाइस मैं आप लोगों को एक बार लाइट दिखाता हूँ। वो लाइट ना अभी तक रेगुलरली चल रही है, और उस लाइट का काम यही होता है कि वो भले बंद हो जाती है, और जब उसके आसपास में कोई होता है ना तब वो चीज़ जलती है। लेकिन वो जब से मैंने वहाँ पे रखी है ना, वो कंटिन्यूसली जल रही है। और इसका सिर्फ एक ही रीज़न हो सकता है कि उसके आसपास में कोई चीज़ मौजूद है। और जो ये अलमारी के अंदर जो भी ये चीज़ें हो रही है, उससे कहीं ना कहीं मेरे मन के अंदर ये चीज़ श्योरिटी हो रही है कि हाँ वहाँ पर सच में कुछ चीज़ मौजूद है। उस ग्रेव भी, उस लड़की की ग्रेव भी यहीं मौजूद है। भाई 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 दरवाजे, कहीं ये भाई लोग तो नहीं है। भाई आप हो क्या। बात कोई नहीं था, मैंने भाई को भी आवाज़ लगाई, उनकी आवाज़ नहीं आई। और ये दरवाज़ा 3 बार नॉक हुआ है। भाई ये खुला और बंद हुआ।
ऐसा लगा जैसे कोई भाग के अंदर की तरफ गया। ओ भाई, ये क्या है यार? भाई ये रेड रेड ऐसा लग रहा है जैसे, मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन आप समझ जाओ कि इसे, भाई भाई ठीक है, मैं समझ गया कि आपकी जो कब्र है वहाँ पर मौजूद है और मैं उस चीज़ जगह से दूर रहूँगा। लेकिन बस मैं इतना चाहता हूँ कि आप एक बार खुलकर मेरे सामने आए, मुझसे बात करें, आप क्या चाहती हैं मुझे बताएं। मैं पूरी रात यहीं पर हूँ, मैं आपके इंतज़ार करूँगा आपसे बात करने का। आप मुझसे बात करें और मुझे बताएं कि आप क्या चाहती हैं। मैंने कैमरा बंद कर दिया था और ये सारी चीज़ें जो हरकत थी ना काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी और मैंने कोशिश भी करी उससे बात करने की, जो भी मेरे, मैं उस चीज़ को कैमरे पे नहीं दिखाना चाहता था और इसलिए मैंने कैमरा ऑफ कर दिया कि मैंने उसको शांत करने के लिए कुछ उपाय इस्तेमाल किए तो, और उससे माफ़ी वगैरह भी मांगी कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, तो मैं उसको समझाने की कोशिश किया, मतलब जो भी मेरे से हो सका वो मैंने किया। और कुछ समय से जो ये गतिविधियाँ हैं जो भी कुछ है बंद है, लेकिन बीच में अचानक शायद भाई लोग बाहर जगे हुए हैं और बीच में उनसे मेरी बात भी हुई थी, तो वो मेरे को, क्योंकि सारी आवाज़ें वो सुन रहे हैं बाहर बैठ के, तो मतलब दूसरे रूम में, तो उन्होंने मेरे को पूछा भी था कि भाई आप ठीक हो? मैंने बोला मैं ठीक हूँ, बस कुछ समय का इंतजार करो, मैं बाहर आता हूँ, सब कुछ बताऊँगा कि क्या प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, बीच में मैंने कुछ आवाज़ें सुनी थी रोने की, जैसे कि वो लड़की मेरी मदद चाहती हो और वो चाहती हो कि मैं उसकी कुछ हेल्प करूँ, जैसे वो चाहती हो कि मैं उसको मोक्ष दिला सकूँ या उसको एक तरह से न्याय दिला सकूँ, मतलब जो भी वो चाहती है उसके लिए कुछ ना कुछ तो उपाय निकालना पड़ेगा, उनकी फैमिली से बात करनी पड़ेगी, जो भी यहाँ पे उनके मकान पर। मैं इसी रोने की आवाज़ कर रहा था, तो ये देखो। ठीक है बहन, मैं समझ गया कि आपको तकलीफ है और आपके साथ जो हुआ वो गलत था, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप कुछ समय के लिए शांत रहें और आपकी प्रॉब्लम का मैं सॉल्यूशन निकालूंगा, बिल्कुल निकालूंगा, आपकी फैमिली से ही बात करूंगा। और अगर आप चाहती हैं कि आप जिससे प्यार करती थी उस लड़के को मैं यहाँ पर लेके आऊँ, आपको उसको उनसे बात करवाऊँ, तो मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ। ये हवा की वजह से नहीं है भाई, ये दरवाजा, ये जो है ना, ये इतना हैवी है कि उसको खोलने के लिए थोड़ी हिम्मत की, थोड़ी जोर की जरूरत पड़ती है, और जो इसलिए हिल रहा है ना कंटिन्यूसली, तो ये इस चीज का एहसास करवा रहा है कि वो यहाँ पर मौजूद है। और जो ये अभी रोने की आवाज है ना, इससे पहले मैं 3 बार ये आवाजें सुन चुका हूँ। ठीक है, समय जो है वो तकरीबन सुबह के 3:30 बजे का हो चुका है और मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से इस रूम से बाहर निकल जाना चाहिए। और जो भी उसकी प्रॉब्लम है, जो भी वो चीज़ चाहती है, वो मैं समझ चुका हूँ। ठीक है, तो मैं बाहर निकलता हूँ, इन भाई लोगों को भी समझाता हूँ कि यहाँ पर क्या करना है क्या नहीं करना है, तो इन भैन से भी बोल के जाना पड़ेगा। बहन ठीक है, मैं यहाँ से बाहर जा रहा हूँ और जो भी आपकी जो प्रॉब्लम है, जो भी आप चाहती हैं, मैं कोशिश, देखिए मैं जानता हूँ कि आपको तकलीफ है, आपके साथ जो हुआ ना ये बहुत बुरा हुआ, और मैं सिर्फ इतना आपसे वादा करके जा सकता हूँ कि मैं आपके लिए कुछ जरूर करूँगा, और अगर आप चाहती हैं उस लड़की से बात करना तो मैं उसको भी यहाँ लेके आऊँगा। ठीक है, भाई बाहर निकलते हैं।